हेलो एवरीवन, दिस साइड मिलन पाद्रा एंड स्वागत है आप सब लोगों का नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस सीरीज के इस तीसरे पॉडकास्ट एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने एपिसोड 1 और एपिसोड 2 को अच्छे से देख लिया होगा और समझ भी लिया होगा। उसके बाद ही आप इस वाले एपिसोड में आए होगे, क्योंकि अगर आप ऐसा चाहते हो कि मैं एकदम जीरो से बड़े लेवल पर बिजनेस करूं, अगर आपके साथ ऐसा है कि आपकी अपलाइन ऑलवेज आपके साथ नहीं रहती और आप सारा एजुकेशन लेना चाहते हो, तो आपको ज़रूर से एपिसोड 1 और एपिसोड 2 और उसके बाद ही यहाँ आना चाहिए। क्योंकि ये जो मैं पूरी नेटवर्क मार्केटिंग कम्युनिटी के लिए जो पॉडकास्ट बना रहा हूँ, जो पॉडकास्ट सीरीज बन रही है, तो वहाँ पर मेरी कोशिश ये है कि एकदम जीरो से, मतलब अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, उसके वहाँ से लेकर हर वो चीज़ जो नेटवर्क मार्केटिंग में जाइए, वो सारे एजुकेशन के ऊपर इस पॉडकास्ट सीरीज में बात होने वाली है। तो आप ज़रूर से सीक्वेंस वाइज एपिसोड 1, 2 और उसके बाद इस एपिसोड को सुनिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। इस वाले एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि असली नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, और नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर कुछ पिरामिड स्कीमें, जो कुछ स्कैम चलते हैं, हो क्या होते हैं। इन दोनों को बीच में हमें अंतर समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ चॉइसेस के ऊपर। मतलब क्या होता है पता है, जब पहली बार इंसान के पास नेटवर्क मार्केटिंग आती है, तब उनके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, मैं जाऊँ या फिर ना जाऊँ। मतलब दैट इज़ द ओनली टू ऑप्शन। लोग ये नहीं देखते कि मैं किधर जाऊँ। और बाद में मैंने कहीं केस में ऐसा भी देखा है कि इंसान चला भी जाता है और फंस भी जाता है, और बाद में बहुत बहुत पछताते भी है लोग। ठीक है, तो हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है कि असली नेटवर्क मार्केटिंग जो लंबे समय तक चलेगी, तो वो कौन सी होती है। ठीक है, तो उसके मैं कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज़, मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी होती है, मैं आप सब लोगों को, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में अपना कैरियर बनाने वाले हैं, उन सब लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेटेड करना चाहूँगा, क्योंकि 28 दिसंबर 2021 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कुछ लॉ बना दिए। इसका सीधा सा ये मतलब होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर अब कोई इंसान किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर सकता। गवर्नमेंट ने 90 दिनों का टाइम दिया है, 90 दिनों में सारे लॉ, सारी चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, असली नेटवर्क मार्केटिंग वो होती है जो गवर्नमेंट के सारे लॉ फॉलो करती है। क्योंकि जो कंपनी गवर्नमेंट के लॉ ही फॉलो नहीं करती है, तो सीधी सी बात है, आने वाले टाइम पर उस कंपनी के ऊपर किसी भी लेवल की प्रोसेस हो सकती है। तो सबसे पहला असली नेटवर्क मार्केटिंग वो होती है जो गवर्नमेंट के सारे लॉ फॉलो करती है। अब गवर्नमेंट के सारे लॉ क्या है, अगर वो आप जानना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे देता हूँ। वहाँ पर आपको गवर्नमेंट के सारे लॉ के बारे में डिटेल जानकारी मिल जाएगी। और उस प्रेजेंटेशन में जो पीडीएफ चल रही है, अगर वो आपको चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, वो भी मेरा आईडी में नीचे मेंशन कर देता हूँ, तो वहाँ पर से आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, मैं आपको फाइल भेज दूंगा। तो नंबर 1 चीज़ वो होती है जो गवर्नमेंट के सारे लॉ फॉलो करती है। चलते हैं, दो तरीके की कंपनी होती है। न्यूली एस्टेब्लिश्ड कंपनी होती है, जो कि आपको एक अपॉर्चुनिटी भी देती है कि अगर आप स्टार्टिंग के टाइम पर आ गए तो आप अच्छे लेवल पर जा सकते हैं। एंड सेकंड, एस्टेब्लिश्ड कंपनी, जो कि आपको एक क्रेडिबिलिटी देती है, एक सेंस ऑफ कमिटमेंट देती है कि उनके डिस्ट्रीब्यूटर को एक लंबे टाइम तक आप अपना प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। जनरली क्या होता है, मैंने देखा है कि भारत में स्टार्ट होने वाली 90% से ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी अपना पहला एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं कर पाती है। तो कहीं ना कहीं, अगर कोई कंपनी 5 साल से ज़्यादा सफलतापूर्वक चल रही है, तो एक तरीके से हम मान सकते हैं कि ये कंपनी लंबे टाइम तक चलेगी। क्योंकि 5 साल तक कोई भी कंपनी तभी चलती है जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को आगे लेके चलने में मानती हो, ना कि सिर्फ खुद पैसा कमाने में। ठीक है, उसके बाद तीसरा टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। देखो, मैंने अक्सर देखा है कि ज़्यादातर कंपनी में क्या होता है कि प्रोडक्ट ऐसी होती है कि जिनके रिपीट ऑर्डर नहीं आते। ठीक है, तो प्रोडक्ट के मामले में 2 से 3 ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि प्रोडक्ट की रेंज। बहुत सारी कंपनी आती है, कुछ प्रोडक्ट लेकर आती है, और बहुत कंपनी के पास मल्टीपल प्रोडक्ट होते हैं। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है। आप ज़्यादातर लोगों को इस बिजनेस में तभी ला पाओगे जब आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट है, मतलब अलग अलग सेक्टर में प्रोडक्ट है। दूसरी चीज़, प्रोडक्ट की क्वालिटी। देखो, क्या होता है, हमारी इंडियन मेंटालिटी क्या है, जैसे
अगर मैं बात करूँ चाइनीज़ मेंटालिटी की, तो वहाँ पर क्या होता है, लो क्वालिटी एंड लो प्राइस। अमेरिका में क्या होता है, हाई क्वालिटी एंड हाई प्राइस। जबकि इंडिया में होता है हाई क्वालिटी एंड उसके सामने होता है लो प्राइस। यानी कि अगर कोई इंसान यहाँ पर इंडिया में टमाटर खरीदने जाता है तो दो मतलब टाइप के टमाटर होते हैं, 10 रुपये का और 15 रुपये का किलो। तो इंसान 15 रुपये के टमाटर के ऊपर हाथ रखता है और ऐसा बोलता है कि 10 रुपये में दे दे। तो ये हमारी मेंटालिटी है। तो प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो आपको कम रखनी मतलब उस तरीके की होनी चाहिए जो मार्केट से है। अभी बहुत सारी कंपनी की प्रोडक्ट की प्राइस होती है वो बहुत ही नॉर्मल, मतलब जो मिडिल क्लास लोगों की जो मतलब रेंज में आनी चाहिए उससे कहीं गुना ज़्यादा होती है। तो ये एक अच्छी कंपनी की साइन है कि उनकी प्रोडक्ट की प्राइस भी अच्छी वाली है, जो इंसान हर बार परचेस करे और उनके सामने उनको क्वालिटी भी अच्छी वाली मिले। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे जो एक लंबे समय तक चलने वाली नेटवर्क मार्केटिंग की हर कंपनी में पाए जाते। अब यहाँ से ओरिजिनल वीडियो का कंटेंट जो शुरू होता है, देखो दो चीज़ होती है, एक गुड और बैड। यानी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ कि आज देखो मैं अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि मुझे 2000 की डुप्लीकेट नोट चाहिए तो मिलेगी या नहीं मिलेगी? ऑब्वियसली मिलेगी। अगर मैं आपको 6 साल पहले आपसे आकर ऐसा पूछूं कि मुझे 2000 की डुप्लीकेट नोट चाहिए तो क्या मिलेगी? ऑब्वियसली नहीं मिलेगी यार। मतलब नकली का अस्तित्व असली की वजह से ही है। अगर कुछ असली होगा तो नकली होगा ही होगा, एज सिंपल एज दैट। तो क्या है, मार्केट में बहुत अच्छी कंपनी है जो स्ट्रॉन्ग एथिक्स के साथ, प्रोडक्ट उनके अच्छे हैं, उनके स्ट्रॉन्ग रूल्स है, जो मार्केट में अच्छे समय तक चलना चाहती है और चलेगी इनफैक्ट। बट होता क्या है, इसी के आड़ में ट्रेंड को देखते हुए कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के शॉर्ट टर्म प्लेयर जो नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेंड को कॉपी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए आता है। एंड जो दीज आर द कंपनी, यही कंपनी होती है जो होती है पोंजी स्कीम एंड पिरामिड स्कीम। आपको चेक करना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं, हम लीगल नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर पिरामिड स्कीम में है। तो पिरामिड स्कीम क्या है उसके ऊपर भी आगे बात करते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं बीच में आपको देना चाहता हूँ कि आज से करीब 3 साल पहले एक कंपनी आई थी जहाँ पर वो ऐसी बोल रही थी कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 50,000 देने हैं, घर पर बैठे बैठे क्लिक करना है, पर क्लिक आपको 5 रुपये मिलेंगे। सब लोग ज्वाइन हो गए, अपने रिलेटिव्स फ्रेंड सबको ज्वाइन करवा दिया। किसी ने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि पैसे कैसे आ रहे और क्यों आ रहे। थोड़े टाइम के बाद कंपनी भी गायब और सारे लोगों के पैसे भी चले गए। तो ऐसा ही होता है पिरामिड में। अब ये पिरामिड स्कीम क्या होता है, कैसे इनसे बचना है और कैसे हमारी डाउनलाइन को यहाँ से आपको आपको प्रोटेक्ट करना है, और ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अवेयरनेस तभी फैलेगी। ठीक है, तो उसके भी कुछ पॉइंट है, जैसे लीगल नेटवर्क मार्केटिंग के हमने कुछ पॉइंट नोटिस किए, डिस्कस किए। तो यहाँ पर मैं आपको पिरामिड स्कीम के कुछ पॉइंट बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, अगर कोई कंपनी आपको ऐसा बोल रही है कि जहाँ पर ज्वाइनिंग करने के लिए कुछ भी आपको पैसे देने पड़ते, मतलब 15 रुपये से, मतलब कोई भी कंपनी आपको ऐसा भी बोल रही है कि आपको 15 रुपये भी देने, मतलब किसी टाइप का इन्वेस्टमेंट अगर किसी कंपनी में है, मतलब ज्वाइनिंग करने के लिए कहाँ पर भी पैसे लगते, तो आपको एक ही चीज़ करनी है, रन, भागो, क्योंकि वो पिरामिड स्कीम है। दूसरी चीज़, प्रोडक्ट की नीड है कि नहीं, मतलब अगर प्रोडक्ट डिमांड नहीं है, मतलब ऐसा समझो कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो उनका एक टारगेटेड ऑडियंस होता है। तो अगर ऐसा कोई टारगेटेड ऑडियंस यहाँ पर है ही नहीं, तो एज सिंपली रन, भागो। मतलब सीधी सी भाषा में वहाँ पर कंपनी की प्रोडक्ट यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट नहीं है, जोर जबरदस्ती देने वाली है, तो आप ऐसा समझ लो कि वो पिरामिड स्कीम है। तीसरा पॉइंट, वहाँ पर सिर्फ रिक्रूटमेंट पे फोकस किया जाता है, मतलब प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर, टर्नओवर के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा है। तो आपको सिंपली समझ लेना है, रन, भागो, क्योंकि आपको तभी पैसे मिलते हैं जब वहाँ पर नए लोग आते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, प्लान कैसा है वो देखना ज़रूरी है। वैसे तो बहुत टाइप के प्लान होते हैं, लेकिन मैं यहाँ कुछ अलग तरीके से आपको बताता हूँ। रिक्रूटमेंट वाले वहाँ पर फोकस की जा रही या फिर रीपर्चेस पे, क्योंकि ओनली रिक्रूटमेंट पे, मतलब अगर नए लोग आएंगे तो ही पैसा मिलेगा, अगर ऐसा प्लान है तो सिंपली रन, भागो।
क्योंकि ओरिजिनल जो असली नेटवर्क मार्केटिंग होती है उसमें क्या होता है, वहां पर रीपर्चेस पर भी होता है। मान लो अगर आपकी टीम में कोई नया इंसान नहीं भी आ रहा है, सिर्फ पुराने लोग भी शॉपिंग कर रहे हैं, फिर भी आपका कुछ टर्नओवर जनरेट होता है और अपने लेवल पर कुछ ना कुछ पैसा तो यहाँ से आपको मिलता ही मिलता है। उसके बाद पांचवा पॉइंट, अगर आपको बहुत ही कन्विंसिंग लगे, मतलब आपको ऐसा लगे कि यार इतनी जल्दी इजीली पैसा आ जाएगा, तो सिंपली रन, भागो, क्योंकि पिरामिड स्कीम है। क्योंकि इफ इट सिम्स टू गुड, तो हो सकता है यू आर राइट कि आप पिरामिड स्कीम में हो। क्योंकि कुछ नहीं करना है और रातों रात पैसा आ जाएगी, कुछ नहीं करना है फेम बन जाएगा, नहीं। ओवरनाइट कुछ नहीं होता है, ओवरनाइट सक्सेस नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं मिलती। क्योंकि होता क्या है, जैसे मैं यहाँ पर बोलना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन कुछ मार्केट का आज सीन ऐसा है कि एवरीबडी फॉलोइंग फास्ट ट्रैक। क्योंकि आज दुनिया बहुत ही फास्ट हो गई, लोगों को क्या है पता है, ओवरनाइट सारी चीज जाए। जैसे पहले क्या होता है, दुनिया के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर बात करनी होती तो खत लिखना पड़ता था, आज क्या है ऑन द स्पॉट होता है। जैसे डोमिनोज ने बोला कि पिज्ज़ा हम 30 मिनट में देंगे ही, मतलब देंगे ही, अगर नहीं मिलता है तो उनकी जो कंडीशन है वो सारी है। तो वैसे ही लोगों को क्या लगता है, बस मुझे 6 महीने में ही पैसे चाहिए, ठीक है, 6 महीने में ही करोड़पति बनता है। मतलब आई डोंट फाइंड इट लॉजिकल। तो आपको इतना कन्विंसिंग लगे तो आप समझ लो कि कहीं ना कुछ तो जोल है। तो ये जो सारे मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ये सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं पिरामिड स्कीम के साथ कनेक्टेड है। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, नए लोगों लाने हैं, सिर्फ लोगों के पैसे ही डलवाने हैं, पैसों का ही रोटेशन घुमाना है, ये सारी होती है पिरामिड स्कीम। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि गवर्नमेंट ने 28 दिसंबर से, आप नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहां से देख सकते हो, गवर्नमेंट ने 28 दिसंबर 2021 से सारे के सारे पिरामिड स्कीम को बैंड कर दिए हैं। तो इसका नॉलेज आपको बहुत ही अच्छे से लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऐसे कहीं सारे लोग, आप जैसे बिजनेस करने के लिए जाओगे तो मिलेंगे कि मेरे पैसे गए, उनके गए, फलाने के गए, ढिकने के गए। तो आप ये समझो कि अब तक कुछ लो नहीं था, इसीलिए सारा नेटवर्क मार्केटिंग पर ये पिरामिड स्कीम वाले जोल चलाते थे। जबकि असली नेटवर्क मार्केटिंग कुछ अलग होती है और पिरामिड स्कीम भी कुछ अलग होती है। इन दोनों के बीच में फर्क को समझना बहुत ही जरूरी होता है। आगे चलते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इसको यार वन वे कम्युनिकेशन मत रखो ब्रदर। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ आप नया सीखना चाहते हो, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ। सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अकेला ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सारे लोगों के लिए कर रहा हूँ। और अगर आपको इस वीडियो को अच्छी लगती है तो उनको लाइक करो। इससे क्या होगा, इसकी एंगेजमेंट बढ़ेगी, बाहर के लोग जिन तक ये सारा नॉलेज पहुंचना जाए उन तक यूट्यूब अपने एल्गोरिदम सेट करेगा और उन तक पहुंचाएगा। तो यू कैन हेल्प मी आउट टू रीच मैक्सिमम पीपल एंड विल मेक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, कि जहाँ पर एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दिया जाए इस बिजनेस में। नेक्स्ट, यू विल हैव टू टेक योर टाइम टू डू योर होमवर्क। इस पॉडकास्ट को कुछ नए लोग भी सुन रहे होंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बिजनेस को शुरू करने से पहले आप अपना टाइम आराम से लो। मतलब जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन, उसके बाद क्या होगा, आपके अंदर वो फीलिंग नहीं आएगी। मतलब मैंने कहीं से ऐसा सुना था कि आपको किसी भी फील्ड में सक्सेस होना है तो की टू सक्सेस इज फर्स्ट एक्साइटमेंट एंड सेकंड यू विल हैव टू लव अबाउट व्हाट एवर यू डू। मतलब आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए, आपको पैशनेट बनना पड़ेगा। अगर आप जल्दबाजी में किसी काम को कर रहे हो तो आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है और फिर उस काम को आपको अच्छे से करने में मज़ा नहीं आता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप इसको प्रोक्रास्टिनेशन वे में मतलब लो, मतलब आराम आराम से मैं अच्छे से चलना है, नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि फिर क्या होगा, आप जल्दबाजी में ज़्यादा टालोगे तो यू विल लूज मैनी अपॉर्चुनिटी, बिकॉज द वर्ल्ड इज़ वेरी फास्ट, पीपल आर रनिंग वेरी फास्ट। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है। पता लगे कि आप जिस पड़ोसी को, अपने फ्रेंड को ज्वाइन करवाने वाले थे, बट आप टाल रहे हो, 10-15 दिन से टाल रहे हो, सोच रहे हो, और किसी ने उनको ज्वाइन करवा दिया और वही आपका फ्रेंड आपको आकर ऐसा बोल रहा है कि भाई तू मेरे साथ ज्वाइन हो जा, और फिर आप अपने बाल पकड़ कर बैठ जाओगे, क्यों यार, मैं क्यों इतना लेट हो गया। तो वहाँ पे अगर आपको वो वाली फीलिंग नहीं जाए तो आपको ज़्यादा लेट भी नहीं करना है,
एंड आपको सारा होमवर्क भी अच्छे से करना है, स्टडी करना है, और फिर भी कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप अपने अपलाइन के साथ, अपने मेंटर के साथ बैठ जाओ, सारा वहाँ पर ही क्लियर करो, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट योर लाइफ मैन। यू कैन नॉट फेक योर विथ लाइफ, क्योंकि टाइम कभी वापस नहीं आता। तो आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है, और ऐसा भी नहीं करना है कि सिर्फ ऑफलाइन को अच्छा लगे इसीलिए बोल देना है कि मुझे सारी चीज़ समझ में आ रही, और फिर भी कुछ ऐसे सवाल जो आपको खुद से पूछने, अपने आप से पूछने हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई इस अपॉर्चुनिटी में, मुझे इस बिज़नेस में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव क्या लगा, कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से मैं ये बिज़नेस करना चाहूँगा। दूसरी, व्हाट इज़ द चैलेंजिंग थिंग, जो आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे चैलेंज कर सकती है, इस बिज़नेस में मुझे क्या चैलेंजेस आ सकती है, होली ख्वाब। तीसरी चीज़, आपने अभी तक क्या रिसर्च किया इस बिजनेस के बारे में, आपको अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कितना पता चला, होली ख्वाब। फोर्थ वन, क्या ऐसे डाउट्स है जो आपके अंदर अभी भी है, और कौन सी ऐसी चीज़ है जिनकी क्लेरिफिकेशन आपको अभी भी चाहिए। और इन सारी चीज़ों को लेकर आप बैठ जाओ अपनी अपलाइन के साथ। अगर वो क्लियर कर पाते हैं, यू गो विद द प्रोजेक्ट, अदरवाइज थिंक ट्वाइस, आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। ओ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अक्सर क्या होता है, जैसे हमें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चलता है तो हम बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, हम लोगों से शेयर करना स्टार्ट करते हैं, और लोगों से राय लेना स्टार्ट करते हैं, और ऐसे लोगों से हम राय लेना स्टार्ट करते हैं कि हम भूल जाते हैं कि इंसान राय लेने लायक है भी या नहीं। मतलब जिस चीज़ की मैं राय लेना चाहता हूँ उस चीज़ की राय लेने लायक है या नहीं। ये गलती मैंने अपने नेटवर्क मार्केटिंग के करियर में की है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अक्सर क्या होता है, जैसे हमें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चलता है तो हम चले जाते हैं अपने किसी दोस्त के पास, एंड मार्क माय वर्ड, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनको पबजी से फुर्सत नहीं होती है। अपने उस सामने वाले इंसान ने कभी अपने बैंक अकाउंट में एक साथ 40 से 50 हज़ार की ट्रांजैक्शन नहीं देखी होती है। क्या आपको लगता है वो आपको गाइड पर कर पाएगा कि 2 से 3 लाख कैसे आते? उनको पता भी होगा? अगर उनको पता भी होगा तो खुद ना कर लेता। अगर आपको कनाडा जाना है तो आपको कैसे इंसान से राय लेनी चाहिए? ऐसे इंसान से राय लेनी चाहिए जो कभी गुजरात से ही बाहर नहीं गया है, या फिर ऐसे इंसान से राय लेनी चाहिए कि जो ऑलरेडी कनाडा में रहता है या फिर वहाँ पर घूम के आएगा। ये अगर आप ये इंसान आपको बेहतर बता पाएगा। आपको वेट लॉस करना है तो किससे राय लेनी चाहिए? जिन्होंने ऑलरेडी किया है उनसे, या फिर जो फेल हो गए। सिमिलरली अगर आपको ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको किन से राय लेनी चाहिए? आप किन से पूछोगे? जो ऑलरेडी सक्सेस है उनसे, या फिर वो फेल हो गए हैं उनसे? कई बार क्या होता है, ऐसे लोग भी मिलते हैं जो आपको बोलते हैं कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग किया था, फलाने ने किया था, वो फेल हो गए। तो क्या 100% सच है आप भी फेल हो जाओगे? सिंपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कई सारे लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना शुरू करते हैं, बट क्या सब सीख पाते हैं? कई सारे लोग स्विमिंग करना स्टार्ट करते हैं, क्या सब सीख पाते हैं? सो स्टार्टर्स आर मेनी बट फिनिशर्स आर वेरी फ्यू, एंड जो फिनिशर्स होते हैं ना वही सक्सेसफुल होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज की डेट में इंटरनेट ने बवाल मचा रखा है। मतलब आप इस ऑडियो पॉडकास्ट को भी सुन रहे हो तो जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट। बट होता क्या है, इंटरनेट अलो कर देता है कुछ ऐसे लोगों को भी जिनको मतलब इस इंडस्ट्री के बारे में पता भी नहीं होता है, और ज्ञान देने के लिए आ जाते हैं, वो अलाउड हो जाते हैं। वॉट एवर दे फील लाइक टू से दे से, एंड बीइंग द लेमैन हम उनकी बातों पर भरोसा भी कर लेते हैं कि यार इंसान बोल रहा है तो सच ही होगा। नहीं ब्रदर, नहीं, ऐसा नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग इज ट्रेंडिंग टॉपिक, ट्रस्ट मी, नेटवर्क मार्केटिंग इज ट्रेंडिंग टॉपिक। आप गूगल ट्रेंड करके एक वेबसाइट है जहाँ के जाकर अगर आप चेक करोगे गूगल ट्रेंड्स पर, आप देखना नेटवर्क मार्केटिंग इतना ज़्यादा सर्च आउट है कि ब्रेकआउट में आता है। ठीक है, एंड स्पेशली इंडिया के अंदर क्या होता है कि ऐसे जो ज्ञान देने वाले लोग होते हैं जिनको खुद ही नहीं पता होता है सारी इन्फॉर्मेशन, बस उनको जस्ट व्यू चाहिए होते हैं, उनको बस सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं, तो ये लोग आ जाते हैं। और इंडिया में तो क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि नेगेटिव चीज़ें तो ऐसे ही फेमस हो जाती,
तो आपको देखना है आपको किसकी बात सुननी है, वो सक्सेसफुल है भी या नहीं, वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे रहा है तो सेम वहाँ पर नॉन सेंस नॉन वैल्यूएबल बातें भी हो रही है। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, आपका जो डिसीजन है वो गलत इंसान से तो इन्फ्लुएंस होके तो नहीं है ना। जिस इंसान की बात आप मान रहे हो, क्या वो इंसान क्वालिफाइड है ना वो एडवाइस देने के लिए? क्या उसका माइंडसेट एंटरप्रेन्योरशिप वाला माइंडसेट है? क्या उसने कभी भी लाइफ में मेहनत की है? तो बस कुछ कुछ क्वेश्चन है, आपको सही लगता है यू गो विथ द प्रोजेक्ट एंड यू गो विथ योर डिसीजन। आगे चलते हैं। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा इस बिजनेस में? क्या मैं कर पाऊंगा इस बिजनेस को? शॉर्ट आंसर इज यस, यू कैन डू इट। इनफैक्ट एनीबडी कैन डू इट। आपके पास एक नाक है, दो आंखें हैं, दो पैर है, इवन नहीं भी है, क्योंकि मैंने खुद देखा है इस इंडस्ट्री में ऐसे लोगों को जिनके पास दो हाथ नहीं है, दो पैर नहीं है। इवन एक ऐसे इंसान को भी मैंने देखा है इस इंडस्ट्री में जिनके पास आंखें नहीं है, स्टिल डेट वो इंसान डिसेबल है, दे आर डिसेबल बट स्टिल दे हैव अ बिग नेटवर्क। अगर सिर्फ दिमाग है तो कर सकते हो, कोई भी इंसान कर सकते हो। ठीक है, कुछ जल्दी कर पाएंगे, कुछ को टाइम लगेगा। मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। जैसे मान लो दो लड़के हैं, एक के पास अच्छा स्किल है, अच्छा कॉन्फिडेंस है, अच्छा बैकग्राउंड है, उनकी अच्छी क्रेडिबिलिटी है, लोग उनकी बात मानते हैं। जबकि दूसरा सामने वाला लड़का है, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, उनके पास स्किल नहीं है, उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़ा सा घबराया हुआ है, बहुत सीखने की ज़रूरत है, लोग उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे। लेकिन एक चीज़ दोनों लड़के में कॉमन है, क्या पता है? सपने। दोनों सक्सेसफुल होना चाहते हो, दोनों के पास अपनी चाहत है, तो क्या दोनों सक्सेसफुल हो गए? बिल्कुल हो गए। दोनों के पास एक ऐसी चीज़ है जो मतलब उनको मोटिवेट करती है कि वो उनको उनको इंस्पायर करती है कि उनको जो भी सीखना पड़े वो सीख लेंगे। तो होगा क्या, फर्स्ट वाला जल्दी सक्सेसफुल हो जाएगा जस्ट बिकॉज क्योंकि उनके पास स्किल है, कॉन्फिडेंस है, अच्छे बैकग्राउंड से आता है, उनकी अच्छी क्रेडिबिलिटी है। पर दूसरा भी होगा, उनको सारे स्किल बिल्ड करने में थोड़ा वक्त लगेगा, कंसिस्टेंट सीखता चला जाएगा। जैसे आप आज मेरे पॉडकास्ट को सीख रहे हो और कंसिस्टेंसी सीखते रहोगे तो आप भी 100% आने वाले टाइम में सक्सेस होगे। मार्क माय वर्ड्स, ये शब्दों को याद रखना, यू विल बी सक्सेसफुल। हाँ, एक इंसान जल्दी सक्सेसफुल हो जाता है, दूसरा थोड़ा लेट होता है। बट आज से 10 साल के बाद जब दोनों सक्सेसफुल हो गए तो दूसरे वालों को क्या ज़्यादा फर्क पड़ेगा कि मैं पहले वाले से ज़्यादा लेट सक्सेस क्यों होगा? नहीं पड़ेगा ना। वो भी लाइफ में आगे बढ़ चुका होगा, ही विल बी मतलब इंजॉइंग हिज लाइफ, राइट? सो एनी वन कैन सक्सेस्ट, यस दे जर्नी टाइम चैलेंजेस आर वेरी, मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में, बट सब लोग सक्सेस हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कई लोग फेल हो जाते हैं इस बिजनेस में। आप सिर्फ अगर आज तक सिर्फ ऐसे ही लोगों से मिले हुए हैं जो सक्सेस ही है, तो आप ऐसे लोगों से भी मिल लोगे जो इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हुए। पर बात तो यही है ना, जैसे मैंने आगे बोली कि अगर मैं स्विमिंग करना स्टार्ट करता हूँ और मैं फेल हो जाता हूँ तो इसका मतलब क्या ऐसा है कि हर इंसान फेल हो जाएगा? मैं अगर किसी गेम को प्ले करना स्टार्ट करता हूँ और इसमें मैं सक्सेसफुल नहीं होता हूँ तो क्या कोई भी इंसान उस गेम को नहीं खेल पाएगा, नहीं सीख पाएगा? तो आपको यहाँ पर ये सीखना पड़ेगा, कोई भी इंडस्ट्री में कुछ परसेंटेज होते हैं, इतने ही लोग वहाँ पर सक्सेस होते हैं। तो सेम वे इन नेटवर्क मार्केटिंग। बट नेटवर्क मार्केटिंग में जब सक्सेस मिलती है ना, तब वो सक्सेस नहीं होती है, वो मैसिव सक्सेस होती है। मैसिव सक्सेस, मार्क माय वर्ड, मैसिव सक्सेस। एक तो आपके पास पैसा भी होगा, आपके पास समय भी होगा, आपको आप उस लेवल पर भी होगे कि आप थोड़ा बहुत काम नहीं भी करोगे, मतलब आप पैसिवली पैसा कमा रहे होंगे। सो दैट इज समथिंग कि आप देख पा रहे होगे कि कुछ ऐसे परसेंटेज है लोग हैं जो सक्सेसफुल है, एंड आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो। बट शर्त सिर्फ इतनी है, आपको वो प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ेंगे जो उन सक्सेसफुल लोगों ने किए हैं। दैट्स इट। एंड नाउ, क्या आप कुछ मुश्किलों को फेस करने के लिए तैयार हो? कुछ मुश्किलें भी आने वाली है, कुछ मुश्किलें आएगी
और आपको परेशान भी करेगी। और ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप उनके लिए प्रिपेयर हो जाओ, आप उनके लिए तैयार हो जाओ पहले से ही, ठीक है। हो सकता है आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े, हो सकता है आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़े जो आपको पसंद ना हो सकता है आपको किताब पढ़ना पसंद ना हो बट आपको किताब पढ़ने के लिए बोला जाए, हो सकता है आपको पॉडकास्ट सुनना पसंद ना हो बट आपको पॉडकास्ट सुनवाया जा रहा है, हो सकता है आपकी फैमिली की ओर से स्टार्टिंग में कुछ नेगेटिविटी मिल जाए अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से, जो टेम्परेरी लॉस ऑफ जो कि आपकी सोशल वैल्यू है, जो आपकी रेप्यूटेशन है वो लूज़ हो जाए। टेम्पररी में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आई एम पर्सनली सेइंग यू दिस एक्सपीरियंस के साथ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ बोल रहा हूँ कि कुछ टाइम के लिए तो लूज़ होगा बट जब मिलेगा तब जर्नी वर्थ इट लगेगी। थोड़ी बहुत इग्नोरेंस मिलेगी, थोड़ी बहुत बेइज्जती आपको फेस करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में, लेकिन जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो वो सारे लोग जो आपको इग्नोर कर रहे थे ना, वो आपके पास जख मार के आएंगे। मार्क माय वर्ड, जख मार के आएंगे, लिख के ले लो। आगे बात करते हैं, ये बात सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप किसी भी इंडस्ट्री के किसी भी सक्सेसफुल इंसान को पूछ लेना, सब लोग यही बोलेंगे। सब लोगों को उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है इस चीज़ को लेकर। स्टार्टिंग में कोई साथ नहीं देता है लेकिन जब आप सक्सेसफुल होते हो ना तो पूरा गाँव आता है। आगे चलते हैं, हो सकता है आपने स्टार्टिंग में जो प्लान किया है वो उस हिसाब से बिजनेस ना चले, आपका गोल्स हो उस हिसाब से अचीव ना हो, तो आप मेहनत भी कर रहे हो, मतलब हो सकता है कुछ डिफ़िकल्टी आ सकती है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है आपको अपने जो खाली टाइम है, जो आप सोचते हो कि मैं आराम करूँगा, वो टाइम को आप सेक्रीफाइस करना पड़े, उस टाइम को कुछ प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट करना पड़े, इन्वेस्ट करना पड़े कुछ चीज़ों को सीखने में या फिर कुछ काम करने में, राइट। आपके फाइनेंशियल कंडीशन पर भी थोड़ा सा स्ट्रेस आ सकता है, हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन में कुछ खर्च आ जाए, कुछ नई चीज़ें सीखने में कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़े, तो थोड़ा सा फाइनेंशियल स्ट्रेस आ सकता है। आपके अंदर कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी आ सकती है कि मैं जितनी जल्दी इस बिज़नेस को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ उतना जल्दी मैं बिल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। सो ब्रदर, दिस इज़ वेरी नेचुरल, वेरी वेरी नेचुरल। सी, you will have to take this business as a business, not a hobby। बिजनेस का मतलब ये है कि जैसे कोई भी बिजनेस हो, ट्रेडिशनल बिजनेस हो या फिर ये बिजनेस हो, बिजनेस के प्रिंसिपल हर जगह सेम रहते हैं। आपको उसी लेवल की कमिटमेंट, उसी लेवल की रिस्पेक्ट इस बिजनेस को भी देनी पड़ेगी जिस लेवल की रिस्पेक्ट आप तब दोगे किसी बिजनेस को जब आपके 30-40 लाख रुपये लगाए हो, मतलब लगे हुए हो। आप मज़े वाला, आप खेल वाला, आप हॉबी वाला खेल रहे हो, तो खेल रहे हो ना इस बिज़नेस के साथ, तो आप अपने चेक को भी हॉबी वाला ही एक्सपेक्ट करना। आप उतनी ही चेक एक्सपेक्ट करना जितनी कि आप मेहनत करोगे इस बिज़नेस में। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, कई बार क्या होता है, जो लोग नए आते हैं स्पेशली इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, वो कुछ नए स्किल सीखते हैं। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, नए नए लोगों से कॉन्टैक्ट बनाना, नई नई लीड जनरेट करना, इन्विटेशन आप देना, प्रोस्पेक्टिंग करना, उसके बाद उस इंसान का 3 से 4 बार फॉलोअप करना। तो बाहर के सभी जो बिजनेस होते हैं ना, उसमें सारी चीज़ होती ही है। जैसे आप एक कहीं बार ऐसे ही मतलब कार खरीदने के लिए जाओ, कहीं बार क्रोमा में कोई बड़ी इलेक्ट्रिक चीज़ खरीदने के लिए जाओ, तो वो लोग भी वहाँ पर आपका नंबर लेते हैं और आपको बार बार कॉल करके आपका फॉलोअप लेते हैं। तो क्या होता है, जो नए लोग आते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि तो ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का ही पार्ट है और छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं, ऐसा सोच कर कि यहाँ तो भारी मात्रा में लोड है। और वही लोग होते हैं जो फ्यूचर में कहीं पर किसी और बिजनेस में 10-15 लाख रुपए लगाते हैं और लगाने के बाद उनके साथ सामने सेम वो सिचुएशन आकर खड़ी हो जाती है जिनकी बदौलत उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को क्विट किया था। तो इट इज़ नॉट लाइक कि यहाँ पे आपको ये जो सारे स्किल सीखने पड़ रहे हैं ये सब जगह है, दैट विल बी इम्प्लीमेंटेबल इन एवरीवेयर इन योर लाइफ। हर जगह आपको ये स्किल काम में आ सकते हैं, ठीक है। अगली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ इस ऑडियो पॉडकास्ट की, कि आप
इंटरेस्टेड हो या आप कमिटेड हो। क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि क्या बात होता है जब पैसा दिखता है ना, जब मैंने मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस में यहाँ से आपको बता रहा हूँ, इस ऑडियो पॉडकास्ट में मैं मेरी जर्नी भी शेयर करता जाऊँगा। जब मैंने स्टार्ट किया था तब स्टार्टिंग में क्या हुआ था, मेरे बहुत सारे लोगों ने इस बिज़नेस को करने को मना कर दिया था। लेकिन जब 6 महीने के बाद मेरे चेक्स आना स्टार्ट हुए, मैंने कुछ अचीवमेंट किया, मैंने गोवा ट्रिप यहाँ से अचीव की, तो बहुत सारे लोगों ने मेरे अचीवमेंट को देख कर के बोला कि मिलन अब बता दे कि तू क्या करता है, कैसे करना होता है। फिर मैंने बताया भी, और वो सारे लोगों ने मेरे साथ काम भी स्टार्ट किया। लेकिन क्या हुआ, कुछ महीने के बाद उन्होंने इस बिज़नेस को क्विट कर दिया। तो फ़र्क क्या था, वो लोग इंटरेस्टेड थे इन दिस बिजनेस, उन्होंने इस बिजनेस में पैसा देखा था, उन्होंने उसके पीछे की मेहनत नहीं देखी थी कि मिलन ने 6 महीने में कितनी बार घुटने को झेला है, कितनी बार मेहनत की है, कितनी बार फेलियर को फेस किया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ना सक्सेस को लेकर, मतलब फ़र्क क्या होता है, इंटरेस्टेड होना मतलब आपको कोई भी चीज़ करना तब तक अच्छा लगता है जब आपको मज़ा आ रहा है। एंड कमिटेड होना का मतलब होता है यू विल डू वॉट एवर इट टेक्स, मतलब आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो अपनी सक्सेस के लिए। दैट्स मीन कि आप कमिटेड हो। क्योंकि सक्सेस को आपके मज़े से मतलब नहीं है, आपको मज़ा आ रहा है, आपको कब मज़ा नहीं आ रहा है उससे मतलब नहीं, उसको जो चीज़ चाहिए वो चाहिए ही चाहिए। आपको अच्छा लगे तो भी मिले, आपको मज़ा ना भी आए, उससे सक्सेस को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके पास नहीं जाएगी सक्सेस तो किसी और के पास चली जाएगी, ये बात तो फैक्ट है। क्योंकि सक्सेस बहुत कम लोगों के पास रहना पसंद करती है, उसको भी ज़्यादा फीड नहीं जाए। तो अगर आप डिज़र्विंग नहीं है तो आपके पास नहीं रहेगी, तो किसी और के पास चली जाएगी। सो आप इंटरेस्टेड हो या कमिटेड हो। अगर आप कमिटेड हो तो टेक योर बिजनेस एज अ बिजनेस, नॉट एज अ हॉबी। अब लास्ट में मुझे एक इंसान का क्वेश्चन आया था कि जब फीमेल लड़कियां लेडीज़ इस बिज़नेस को बिल्ड करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, लोगों से बात करनी होती है तो कुछ लोग गलत वे में ले लेते हैं, इसको कैसे हैंडल करें। ठीक है, तो क्या होता है, आप सबसे पहले आप इस बात को नोटिस करो कि जब आप किसी से बात करते हो तो अगर वो इंसान प्रोफेशनल दिख रहा है, उसकी प्रोफाइल से वो प्रोफेशनल दिख रहा है, तो आप बात करने से पहले सोचते हो, आप सर बोलते हो या कोई भी फालतू की बात बोलने से पहले सोचते हो। समझ आई? तो आप चाहते हो कि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो, तो आपको अपनी प्रोफाइल को प्रोफेशनल लुकिंग प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। आपको पिक्चर ऐसी डालनी है जो प्रोफेशनल हो, ऐसे कपड़ों में डालनी है कि जो प्रोफेशनल दिखो। आपको बायो में ऐसा लिखना चाहिए जो प्रोफेशनल हो। आपको प्रोफाइल में कभी भी ऐसे पिक्चर नहीं होने चाहिए कि जो होता है ना, दिल टूट गया वाले पिक्चर होते हैं। लोग अक्सर मैंने देखा है कि व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर ऐसे स्टेटस लगाते हैं, पॉलिटिक्स के पिक्चर, उनके स्टेटस, बहुत सारी बचकानी हरकत होती है। अगर आप बिजनेस में आ गए हो तो आपको वो सारी चीज़ डिलीट करनी पड़ेगी, और आपको मतलब एक ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं क्या पोस्ट कर रहा हूँ। आपको अपने आप को धीरे धीरे अपग्रेड करना पड़ेगा, राइट। तो आपको पहली चीज़ तो मैंने बता दी। दूसरी चीज़ और एक पॉइंट बताता हूँ, जितना आप फ्री रहोगे, जितना ज़्यादा फ्री रहोगे उतना ज़्यादा आप अट्रैक्ट नहीं होगे। आपको अलग वे में, गलत वे में लिया जाएगा। अगर आप लोगों से ज़्यादा बात करते हो, आप एक सेंस दे रहे हो कि आप खाली हो, आप नल्ले हो, आपके पास कुछ नहीं है, वहाँ पे आपकी इज्जत कम हो जाती है। इस सामने में ये एग्जाम्पल शायद आपने घर से भी सुना होगा। घर वाले भी कहते हैं कि जहाँ पर बार बार जाते हैं ना, वहाँ पर इज्जत कम हो जाती। एंड एवरीबडी, लोग हमेशा बिजी लोगों की तरफ ही अट्रैक्ट होते। तो आपको हर किसी को रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आज की डेट में आप फ्री हो, बट ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप अपनी लाइफ में सच में ऐसे मुकाम पर आ जाओ कि जहाँ पर आप सच में इतने बिजी हो जाओ कि आप नहीं दे पाओगे हर किसी को टाइम। तो आप सोच लो ना कि आज ही बिजी हो गए हो आप मान लो, आप बात ही मत करो उन लोगों से। और बात कैसे करनी है उसके प्रोफेशनल तरीके सीखने पड़ेंगे, और वो इसी पॉडकास्ट में हम
कवर करने वाले हैं आने वाले टाइम में कि किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, किस तरीके से रिक्रूटमेंट बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। सारी चीज़ें आने वाले टाइम में हम सीखेंगे। बट इनिशियली मैंने दो चीज़ आपको बता दी। आपको अपना प्रोफेशनल करना है, अपनी प्रोफाइल को, चाहे आप गर्ल्स हो एंड इवन बॉयज़ भी हो तो भी प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। ऐसे स्टेटस डालने से पहले, ऐसे डीपी रखने से पहले, ऐसे पोस्ट करने से पहले आपको सोचना है प्रोफेशनल है या नहीं है। और थोड़ा कम बातें करनी है, जितनी ज़रूरत है दोस्ती के लिए सिर्फ उतनी ही बातें करनी है। उसके बाद तो इनविटेशन वगैरह तो सारा कॉल पर ही करना होता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेस एपिसोड। आई थिंक आई हैव एडेड वैल्यू इन योर लाइफ। मैंने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की है। अब आपको क्या करना है, आपकी सारी टीम के साथ इस वीडियो को शेयर करना है और सभी को 24 घंटे में से आधा घंटा सेल्फ डेवलपमेंट को देना है। इससे क्या होगा, जब आप काम करना स्टार्ट करोगे एंड आपको जब क्वेश्चन आएंगे तो आपके पास हर एक क्वेश्चन का इतना ज़बरदस्त मुंह तोड़ जवाब होगा कि सामने वाला आपकी नॉलेज का फैन हो जाएगा। इस इंसान के पास कितना नॉलेज है यार। और इसके पीछे आपकी रिसर्च दिखेगी, आपकी मेहनत दिखेगी, आपने कितना टाइम अपना नॉलेज बढ़ाने में इन्वेस्ट किया है, वो सारी चीज़ दिखेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक #गेम बड़ा है, अच्छे से खेलिए।